अच्छा सर, आपका एक गाना था कि या तो मैं हूँ शराबी या है बोतल शराबी, चाहे जितना भी रोकूं ये करे है खराबी। तो सर असली ज़िंदगी में भी थोड़ा थोड़ा शराब कभी जाम शाम लगा लेते हैं, पार्टी करते हैं? असली ज़िंदगी में हाँ। अभी तो कॉफ़ी पी रहे हैं, वैसे पता नहीं अंदर कुछ हो तो। हाँ, अभी कॉफ़ी का टाइम है। अच्छा, शराब का 10 बजे के बाद शुरू होगा। प्यार का पंचनामा 3 कब आएगी? जी, वो तो आई थिंक लव सर बता सकते हैं। आई थिंक कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और किन के साथ होगी, वो भी आई थिंक लव सर ही बता सकते हैं। सलमान सर का मैंने बचपन प्ले किया था जुड़वा फिल्म में, उनके साथ मेरी मुलाकात तभी हुई थी। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया जब मैं बड़ा हुआ, सर आपको याद है मैंने आपका बचपन का रोल प्ले किया था जुड़वा में वाला, तो उन्हें तब याद आया था जब मैंने पंचनामा के साथ दोबारा डेब्यू किया था। उनको खुशी हुई देख के कि चलिए इसने दोबारा डेब्यू किया और दोबारा अपना नाम रोशन किया। मैं गोविंदा सर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से, उनके काम का, उनकी कॉमिक टाइमिंग का, उनके टैलेंट का। मतलब जब जब मैंने उनको देखा है परफॉर्म करते हुए, मैं उनकी बड़े होते हुए भी उनकी फिल्में देखता था, वो इंस्पायर होता था, उनको काफ़ी इमिटेट करने की कोशिश करता था। संजय लीला भंसाली सर को असिस्ट किया था सावरिया पर। अरे तब रणबीर तो तब रणबीर सर के साथ मुझे सेट पे 1-on-1 उनके साथ डायलॉग्स रिहर्स करते हुए, उनकी जगह पे मार्क पे खड़े रह के सारी परफॉर्मेंस, और संजय सर वाज वेरी काइंड टू अलाउ मी टू डू दैट। जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक कंटेंट है, आप मानते हैं क्या इसी को? एंटरटेनमेंट को कब से आप मतलब उस नज़रिए से देखने लग गए कि आप एक सोशल मैसेज सेट कर रहे हैं, या स्पेशली इस जॉनर की फिल्म जहां पंचनामा एक एंटरटेनमेंट प्योर रोम कॉम, तो आप उसको उस नज़रिए से पहली चीज़ आपको देखनी नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी चंदू चैंपियन। एक्चुअली फिल्म अगर किसी की सबसे पहले है तो वो कबीर सर की है, बाद में कार्तिक की मुझे लगता है। कार्तिक से वैसी बॉन्ड नहीं है मेरी कि मैं उसे रात को 3 बजे, ही इज नॉट लाइक अ 3 AM फ्रेंड। ही इज नॉट अ 3। हाँ, मतलब नॉट एट 3 AM। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लहरें और मेरा नाम है ईशान। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं, जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिनकी फिल्म देख के आपने कभी ना कभी सोचा होगा मैं जीवन में गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाऊंगा, और ये वही शख्स हैं जिनकी फिल्म देख के आपने ये भी सोचा होगा कि मैं आज के बाद कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहूँगा। तो प्यार का पंचनामा के स्टार ओमकार कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है लहरें। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। अच्छा लगता है जब आप या कोई फिल्म की सराहना करता है तो अच्छा लगता है। तो आप अभी आए हैं कॉफ़ी पीते पीते, तो कौन सी कॉफ़ी पी रहे हैं जी? जी ये आइस्ड कैपुचिनो है। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे कोल्ड भी अच्छी लगती है, हॉट भी अच्छी लगती है। कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ मैं यूजुअली, चाय बहुत कम पीता हूँ। हाँ, और जिम विम से आ रहे हैं, थोड़ा फ्लेक्स डोले हाँ, में? मतलब जिम से तो एक थोड़ा रूटीन होता है डेली यूजुअली, जो एक हर एक इंसान को करना चाहिए मुझे लगता है, सिर्फ एक्टरों को नहीं। पर हाँ, तो फिट रहना ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। फिर हाँ जी, माशाल्लाह आप हैं अभी फिट। शुक्रिया शुक्रिया। तो क्योंकि सर हमारा रेट्रो चैनल है जी, तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने मूवी देखी होगी मासूम, और उसमें एक मासूम सा बच्चा गाना गा रहा होता है, छोटा बच्चा समझ के मुझको आँख ना दिखाना रे। तो वो छोटा बच्चा यही था जी। तो सर का डेब्यू बहुत पहले ही हो गया था, बहुत बड़े चाइल्ड आर्टिस्ट थे। तो सर आप जैसे मासूम बच्चे को मासूम मूवी मिली कैसे हुआ आपका डेब्यू? जी आई थिंक मैं उसका श्रेय किस्मत को ही देना चाहूँगा, बिकॉज़ मैंने वो फिल्म नहीं ढूंढी थी, उस फिल्म ने मुझे ढूंढा था। तो आई थिंक वो किस्मत की बात थी, और शायद मेरी जर्नी में, मेरी किस्मत में एक स्टार्ट जर्नी वहाँ से लिखी थी कि मासूम से शुरू होनी थी कहानी। और लोगों को बहुत पसंद आई वो फिल्म, और बिकॉज़ वो एक रीमेक थी एक मराठी फिल्म की, जो सेम डायरेक्टर थे हमारे महेश कोठारे जी, उन्होंने ही उनकी मराठी फिल्म का माझा छकुला करके मराठी फिल्म थी, उसी का रीमेक हिंदी में किया था। तो हाँ, तो मासूम ऐसे मिली थी, और आई थिंक वहाँ से आई थिंक थिंग्स जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड पीपल गेव मी सो मच लव फॉर दैट फिल्म, एंड आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू देम फॉर दैट। तो सर आपने उसके लिए कोई ऑडिशन दिया था? जैसे हम सुनते 3-4 हज़ार बच्चे होते हैं, आप टैलेंटेड थे या वो कपूर नाम देख के ले लिया कि स्टार ही बनेगा? नहीं, आई थिंक कपूर नाम देख के तो बिल्कुल नहीं लिया था।
पर आई थिंक मेकर्स ने शायद मेरा काम थोड़ा पहले देखा था, क्योंकि मैं एक प्रसिद्ध टेलीविज़न शो उस टाइम पे हुआ करता था जी टीवी पर, फिल्मी चक्कर, वो मैं कर रहा था और लोगों ने आई थिंक वो बहुत उसे प्यार दिया और बहुत सराहा। तो आई थिंक वहाँ से उन मेकर्स ने देखा कि ये नौटंकी बच्चा है बहुत बड़ा, तो इसे कास्ट किया जाए, आई थिंक ये कास्टिंग सही रहेगी। तो मासूम की शुरुआत और मैं कास्ट वैसे हुआ था। शायद उन्होंने मेरा काम पहले देखा था और फिर मुझे वो ब्रेक मिला। और अभी हमने लहरे में उसकी एक रील भी डाली है, आपने देखी होगी। अरे आप लोगों ने वो कैसे उसे वो फुटेज कहाँ से, मुझे जब टैग हुई मैंने देखा, मैं बोला ये आप लोगों ने फुटेज कहाँ से ढूंढी है और खजाना निकाल के। हमने ही शूट करी है, सारे खजाने हमारे पास ही है ऐसे वाले। दिस इज मतलब गोल्ड, प्योर गोल्ड दिस इज। सो थैंक यू फॉर दैट एंड हैविंग दैट, एंड बोलते ना कि एक मेमोरी रश अचानक से मुझे मिला देख के और मुझे खुद ही याद नहीं था। मैं एक्चुअली सरप्राइज था कि आपने वो और मैं देख रहा हूँ अपने आप को, मैंने कब ये सब बातें कही और ये कहाँ का इंटरव्यू है, लोकेशन कहाँ थी, कहाँ था मैं, कितने साल का था, कहाँ। तो मैं आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड जब मैंने वो आप लोगों ने टैग किया मुझे। तो थैंक यू फॉर फाइंडिंग इट एंड कीपिंग इट सेफ इन दी आर्काइव्स। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बाकमाल था और वही प्यार का पंच दे ऐसे ना बोलिए। और तब आप ही की उम्र के एक बच्चे थे आदित्य नारायण, उनका भी ऐसा एक क्लिप है जिसमें इतने ही कॉन्फिडेंस, और उन्होंने गाना भी गाया था। जी, उन्होंने जो मेरा मशहूर गाना था छोटा बच्चा जान के, वो आदित्य नारायण ने गाया था। वो मेरे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती एक्चुअली वहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने वो गाना गाया था और मैंने उस पर परफॉर्म किया था। तो वो भी एक्चुअली क्योंकि बचपन से बहुत टैलेंटेड रहे हैं और लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छे सिंगर हैं और उदित जी के बेटे भी हैं। तो हाँ, आई थिंक गाना बड़ा क्लिक हुआ सबके साथ। हाँ, बहुत अच्छा था। और सर आपने एक और ऐसा काम करा जो लोग 30-40 साल तक काम करते हैं, सबका सपना होता है कि हमें तीनों खान के साथ काम करना है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। वो तो आपने बचपन में ही मुकम्मल करके दिखा दिया भाई। सलमान खान के साथ आपने जुड़वा की, उसमें आप उनका छोटा रोल निभाया आपने। शाहरुख सर के साथ चाहत की, आमिर सर के साथ मेला करी, तो आप तो तभी स्टार बन गए थे। तीनों खानों के साथ आपने काम कर लिया सर। आई थिंक ये किस्मत की बात थी कि मुझे वो मौका मिल गया इतनी यंग उम्र में इन बड़े स्टार्स के साथ काम करने का। तो शाहरुख सर के साथ चाहत फिल्म में मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। सलमान सर का मैंने बचपन प्ले किया था जुड़वा फिल्म में, और उनके साथ मेरी मुलाकात तभी हुई थी। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया जब मैं बड़ा हुआ। अच्छा। कि सर आपको याद है मैंने आपका बचपन का रोल प्ले किया था जुड़वा में वाला। तो उन्हें तब याद आया था जब मैंने पंचनामा के साथ दोबारा डेब्यू किया था। तो उनका क्या रिएक्शन था, कुछ बोले आपको? वेल वो मुझे जानते थे क्योंकि मेरी फैमिली भी उनसे रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफेशनली। तो पर लेकिन उनको खुशी हुई देख के कि चलिए इसने दोबारा डेब्यू किया और दोबारा अपना नाम रोशन किया। तो आई थिंक मैं तो बोलूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सारे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला बचपन में, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और लिस्ट खत्म नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय सर जी, फिर जुदाई में अनिल सर, उर्मिला मैम, श्रीदेवी जी, और गोविंदा सर के साथ हीरो नंबर 1 में। जी। तो आपकी फेवरेट कौन सी? जुदाई है, उसमें 1 करोड़ रुपीस के लिए मैम अनिल सर को भेज देती जी। वो तो आई थिंक कहानी वैसी थी। कहानी वैसी थी। बट मेरी फेवरेट फिल्म एक्चुअली तो मतलब मासूमी थी मेरे लिए, मुझे क्योंकि इतना प्यार और जिसे कहते हैं कि ओवरनाइट सेंसेशन वाली बात जो थी वो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतनी यंग उम्र में महसूस किया था। तो वो चीज़ मासूम विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी। एंड उसके अलावा सारी फिल्में एक्चुअली अपनी अपनी मेमोरीज थी। जुदाई के साथ, जुड़वा के साथ, हीरो नंबर 1 के साथ। मैं गोविंदा सर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से, उनके काम का, उनकी कॉमिक टाइमिंग का, उनके टैलेंट का। तो उनके साथ मतलब जब मैंने उनको देखा है परफॉर्म करते हुए, मैं उनकी बड़े होते हुए भी उनकी फिल्में देखता था, इंस्पायर होता था, उनको काफ़ी इमिटेट करने की कोशिश करता रहा।
आईने में सामने खड़े रह के उनकी एक्टिंग नकल करने की सर कोशिश। ये रहा आईना लहरे का, थोड़ा करके दिखा जी जी दीजिए नहीं थोड़ा सा। जी जी नहीं आई थिंक वो सिर्फ क्या बंद कमरे में प्रैक्टिस के तौर पे अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक गोविंदा जी को किसी को इमिटेट करना चाहिए और नहीं कोई कर सकता। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर अब प्यार का पंचनामा 2 के हीरो हैं, जी तो वो ऐसी बाकमाल मूवी है, रोम कॉम, मतलब मॉडर्न लाइफ की लव स्टोरीज को उसने डिफाइन किया है, सबकी फेवरेट है। लौंडे लपाड़े थोड़ा देख के ज़्यादा खुश हो जाता है, लड़कियां थोड़ी गुस्सा हो जाती हैं, पर जो भी उसमें कार्तिक सर थे, आप थे, सन्नी पाजी थे, नुसरत, सोनाली, इशिता आपकी गर्लफ्रेंड बनती है, बहुत लंबी कास्ट है। तो सर वो सेट पे क्या माहौल होता था, कैसे आप लोग शूटिंग करते थे, आज तक मूवी याद रहती, थोड़ा खुल के बताइए उसके बारे में। हाँ आई मीन बिकॉज कहानी का पंचनामा एक दोस्ती, यारी एंड मॉडर्न फ्रेंडशिप के बारे में थी, तो माहौल भी सेट पे, वाइब हम सबके बीच में, ना सिर्फ एक्टर्स, एडीज, डीओपी टीम, कॉस्ट्यूम टीम, हम सब ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़े किए उस फिल्म पे और बहुत कैजुअल एटमॉस्फेयर रहता था सेट पे। तो ऐसा लगा नहीं कि शूटिंग चल रही है, या बहुत कुछ सीन जहाँ इंटेंस थे वहाँ लगता था कि ओके ठीक है अब थोड़ा सा, वरना तो बहुत कैजुअल और बहुत मज़े की। आप उसकी कटआउट वो आप मेकिंग देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हमने कितनी बफूनरी की है उस सेट पर। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा प्रैंकस्टर कौन था, कौन पंगे लेता था सबसे ज़्यादा? आई थिंक पंगे तो सारे ही लेते थे, सारे ही पागल थे उस सेट पे। आई थिंक कार्तिक भी, लवसर भी, राहुल मोदी जो राइटर है उसके, एंड तो सेट पे तो आई थिंक मस्ती का माहौल ही था, बिकॉज सारे लौंडे थे जिसे कहते हैं, और हाँ मज़ेदार माहौल था। और लड़कियों में से सर नुसरत, सोनाली और इशिता में से आपकी इशिता थी गर्लफ्रेंड जी। पर चलिए मानिए अगर रियल लाइफ में आपको उन तीनों में से किसी को डेट करने का मौका मिलता, तो उन तीनों में से आपको किसको करते, या कौन, किससे आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, कौन आपकी दोस्त है? आई थिंक तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त हैं और दे आर वेरी यू नो फ्रेंडली पीपल एंड वार्म पीपल। तो दोस्ती तो मेरी तीनों से, और डेट अगर आप पूछें तो ऐसा कोई था नहीं, बिकॉज पहली फिल्म थी हमारी, तो ये था कि अपने काम पे ध्यान दो, और यू नो उस चीज़ पे कभी इंक्लिनेशन वैसा हुआ नहीं। केमिस्ट्री मेरी और इशिता की नेचुरली अच्छी थी, हमारी बॉन्ड, हमारा फ्रेंडशिप लेवल बहुत एक अच्छा था, तो इसलिए आई थिंक वो ट्रांसलेट होती है, कंफर्ट लेवल दिखता है आपको ऑडियंस को आई थिंक, और इसलिए आई थिंक वो जितने सेंशुअस मोमेंट भी थे, या जो एक सिजलिंग फैक्टर हमारे ट्रैक में था, वो भी आई थिंक उसलिए आता बिकॉज वो कंफर्ट लेवल था मेरे इशिता के बीच में। बट नुसरत भी उतनी अच्छी दोस्त है, उतनी प्यारी है, सोनाली भी बहुत स्वीट वार्म पर्सन है, तो आई थिंक सबसे ही दोस्ती थी, सिर्फ लड़कियों से नहीं लड़कों से भी। हाँ जी। तो सर अब डायरेक्टर साहब पे आ जाते हैं, लव रंजन सर जी। तो उनकी मूवीज जो होती है बहुत मतलब कॉमेडी भी अच्छी होती है, एंटरटेनिंग होती है, बांध के रखती है, मजा आता है सबको, एक सेक्ट ऑडियंस का ये कहता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं थोड़ी सी वो मिसोजिनी प्रमोट करते हैं, तो लव सर ज्यादातर मूवीज ऐसी क्यों बनाते हैं, मतलब उनका कोई जवानी में क्या दिल विल टूटा था कि लड़की धोखा ही दे जाती मूवी में, कभी बताया उन्होंने आपको? नहीं, मैंने खोपचे में ले जाके नहीं, यार ये हुआ था, ये सवाल मैंने भी सोचा था उनको पूछने की कोशिश करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। आई थिंक शायद उनकी पर्सनल कोई जर्नी में उनकी अपनी एक जर्नी रही होगी जहां उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस, हम सब ने लड़के, इसलिए शायद पंचनामा लोग रिलेट करते हैं, बिकॉज वो फिल्म इतनी रिलेटेबल है, हर लड़के ने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महसूस की और एक्सपीरियंस की अपने रिलेशनशिप्स में। तो आई थिंक शायद उनकी कुछ पर्सनल जर्नी से इंस्पायर है या नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन बखूबी उन्होंने लिखी बहुत अच्छी और ऑब्वियसली डायरेक्ट अच्छी की थी। अच्छा और सर जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक कंटेंट है, आप मानते हैं क्या इसी को? यार मतलब एंटरटेनमेंट को कब से आप मतलब उस नज़रिए से देखने लग गए कि आप एक सोशल मैसेज सेट कर रहे हैं, या स्पेशली इस जॉनर की फिल्म जहां पंचनामा एक एंटरटेनमेंट प्योर रोम कॉम है, तो आप उसको उस नज़रिए से पहली चीज़ आपको देखनी नहीं चाहिए। बट हाँ, सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस होती है जो चाहे कहना सकती है, मतलब एक सर्टेन फीमेल ऑडियंस भी थी उस फिल्म की। मैं दोनों से मिला हूँ एक्चुअली, जब मैं मिला हूँ एक सर्टेन
कितनी लड़कियों ने मुझे कहा है कि यार हमें पंचनामा बहुत अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल, बहुत तो मैं सरप्राइज होता हूँ कि देखिए उनको मतलब, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे टेक इट स्पोर्टिंगली, दैट इट इज मेंट। एंड कुछ कितनी लड़कियों ने बोले हाँ हम ये हरकतें करती हैं। तो वो मतलब एक नेचुरल सी बात है कि कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से देख के वो चीज़ लिखी गई थी। और कुछ एक सर्टेन सेक्शन है जो यू नो इन द नेम ऑफ प्रॉब्ली जस्ट फेमिनिज्म दैट दे आर कॉलिंग इट मिसोजिनिस्टिक एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक नजरिया होता है एक हर फिल्म को देखने। अब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अब एनिमल को लेकर लोगों ने इतना बवाल किया कि नहीं ये अच्छी फिल्म है, नहीं ये मिसोजिनी है, नहीं ये ऐसा है। तो नजरिया होता है आई थिंक देखने का। हर फिल्म हर इंसान को नहीं पसंद आ सकती, ये एक नेचुरल सी बात है। तो हाँ आई थिंक मिसोजिनी मेरे हिसाब से तो नहीं थी, मुझे नहीं लगा। बट आप लोगों का ऐसा कोई इंटेंट नहीं था राहुल? एब्सोल्युटली नॉट, प्योर एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस, टू मेक देम लाफ, टू मेक देम एंजॉय। एंड जो उन्होंने किया, इसीलिए फिल्म सक्सेसफुल कनेक्ट होती है, उसकी इतनी रिपीट वैल्यू है। आज भी लोग उसे रिपीट वैल्यू पे कभी भी देख सकते हैं। तो वो फिल्म उस इंटेंशन से नहीं बनाई गई थी, ये मुझे पता है। तो बात इंटेंशन वो नहीं थी उस फिल्म की। तो इनके जो डायलॉग्स थे सर, वो जो आपका मोनोलॉग भी था कार्तिक का, आपके भाई का, आपके दोस्त का, ये सब कौन लिखता था? कौन इंसान था? उसको हम प्रणाम करें जाके जरा। आई थिंक ये लव सर और राहुल मोदी जो हमारे राइटर। राहुल मोदी? जी जी, राहुल और मोदी दोनों एक लाइन में? हाँ आई थिंक, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई थिंक ये तो सोचा ही नहीं। हाँ आई थिंक वो ऑल इंडिया पार्टी है। अरे बाप रे, राहुल सर कोई वो श्रद्धा मैम के फ्रेंड है क्या? जी, अच्छा अब समझे, अब समझ रहे, समझ आएंगे, इस पे भी आएंगे। जी जी। अच्छा सर, एक और सवाल था कि लव सर जो आपका प्यार का पंचनामा यूनिवर्स है, तो वो सबसे उसमें कैमियो कराते रहते हैं किसी, जैसे अभी झूठी मकार, तू झूठी मकार, तो उसमें कार्तिक भी था, नुसरत भी थी, फिर सोनू के टीटू की स्वीटी थी, उसमें भी सोनाली मैम का होता है। तो आपके फैन नाराज ये हो रहे हैं कि भाई आप ओमकार से नहीं कैमियो करा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं। लव सर मैं भी लव सर से यही पूछना चाहता हूँ और फैन से यही पूछना चाहता हूँ कि आप बोलिए। आई थिंक मुझे अगर मौका मिलेगा करने का तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा, बिकॉज उनकी एक फिल्म की एक सर्टेन टेस्ट, एक सर्टेन ऑडियंस है, और मेरे डेब्यू की वजह से मुझे उस ऑडियंस से कनेक्शन करने का मौका मिला, तो डेफिनेटली मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने एक और मूवी करी थी जिसका नाम था झूठा कहीं का। जी। तो उसमें हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड ऋषि कपूर जी, सर जी, थे। जी। अच्छा, उनके लिए कहा जाता है कि थोड़े से स्ट्रिक्ट है, मतलब बेबाक तरीके से बोल देते हैं, ब्लंटली, पर दिल के बहुत साफ है, एकदम बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो आप उसमें उनके बेटे ही बने थे। जी। तो आपका सर उनके साथ क्या रिलेशन, क्या बॉन्ड बना सेट पे? यार मतलब ही वॉज सच अ फन लविंग पर्सन टू हैव। मुझे याद है कि हम 40 दिन उस फिल्म की शूटिंग नॉन स्टॉप मॉरिशस में कर रहे थे, और ही वॉज आफ्टर एवरी डे आफ्टर पैकअप, he used to make us laugh, crack jokes, take us out for dinners, और वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है एक्चुअली। और काफ़ी चीज़ें एज अ सीनियर एक्टर मैं उनसे जब वो फिल्म शूट कर रहा था तो उनसे सीख भी रहा था एक्चुअली। वो मुझे बिठा के कई बार सिखाते भी थे चीज़ें, और कि मैं मुझसे पूछता था कि एज अ जर्नी में सर मेरी शुरुआत हुई है, आपको क्या लगता है मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ही वॉज वेरी गाइडिंग दैट वे। सो विथ मी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उनका गुस्सा या उनकी नाराज़गी कभी मैंने महसूस की हो। तो आई थिंक, और थोड़ा बहुत अगर गुस्सा हो भी जाए तो सीनियर एक्टर्स का बनता है आई थिंक, तो ऐसा कुछ। और आपका तो कपूर बॉन्ड भी है, तो आप पे नहीं होंगे? जी आई थिंक सो। आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए सौभाग्य था आई थिंक कि मुझे मौका मिला उनका बेटा प्ले करने का ऑन स्क्रीन। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू गॉड फॉर दैट। तो वो कहते हो खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो कुछ किस्सा कोई सुनाए? आप लोग खाने गए, बहुत उन्होंने खाना बहुत सारा मंगवाया? जी, वो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। आई थिंक कपूर खानदान की और पंजाबियों की निशानी होती है आई थिंक। तो वो मुझे याद है कि सेट पे जब उनका मूड होता था तो वो डायरेक्टर, एक्टर सबके लिए एक दावत स्प्रेड लगा देते थे सेट पे, और पोस्ट पैकअप भी कई बार हमें डिनर्स पे ले गए। उनको चाइनीज़ खाना बहुत पसंद था। वो सब कपूर को पसंद। हाँ, तो वो आई थिंक वो हमें कई बार, हमें मॉरिशस में भी बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट के वहाँ लेके गए,
और मज़ेदार था एक्चुअली, उनके साथ बीता वक्त बहुत अच्छा बीता मेरा। तो सर ऑन स्क्रीन आप उनके बेटे हैं जी, ऑफ स्क्रीन उनके बेटे रणबीर कपूर हैं, जी। बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो क्या आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है? जी मैं एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू होने से पहले एज एन एक्टर दोबारा जब मुझे मौका मिला पंचनामा से डेब्यू करने का, उससे पहले मैं 3-4 साल एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अपने आप को ग्रूम कर रहा था, सीख रहा था। सर कौन सी मूवीज में करा? बहुत सारी फिल्में की थी मैंने एक्चुअली, और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स के साथ मुझे असिस्ट करने का मौका मिला। तो मैंने संजय लीला भंसाली सर को असिस्ट किया था सावरिया पर। अरे तब रणबीर तो का तब break था। रणबीर सर के साथ मुझे सेट पे 1-on-1 उनके साथ डायलॉग्स रिहर्स करते हुए उनकी जगह पे मार्क पे खड़े रह के सारी परफॉर्मेंस, और संजय सर वाज वेरी काइंड टू अलाउ मी टू डू दैट। तो सोनम के साथ मैं काफ़ी रिहर्सल्स भी करता था, तो मेरे लिए वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो गई थी ऑन सेट। तो रणबीर से मेरी मुलाकात वहाँ सेट पे कई बार हुई थी ऑब्वियसली, और उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम बीता, एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज जस्ट सो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड एज एन एक्टर। सो हाँ, आई थिंक आई वाज लकी टू हैव दैट। और रणबीर और सोनम में से ज्यादा आपकी फ्रेंडशिप किससे हुई? रणबीर से ही थी आई थिंक। हाँ, सोनम ज्यादा बात नहीं करती थी? नहीं बात करती थी, बट आई थिंक वो बिकॉज संजय सर ही थोड़े से स्ट्रिक्ट वो से, स्ट्रिक्ट बड़े, मैंने सुना जी, डांट जी, देते, कभी जी, कभी जी, गाली जी, वाली जी, भी देते, क्या ये सच है बात? अब जब आप इतने सीनियर डायरेक्टर होते हैं तो आई थिंक थोड़ा बहुत गुस्सा जायज़ भी होता है। और वो आई थिंक स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप नहीं होता वो, आई थिंक वो थोड़ा सा वैसा, मेरे साथ तो ऐसा था कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर जिसे कहते हैं, हर स्कूल में भी एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है, तो वो एक थोड़े से गरम मिजाज है, पर ठीक है। आई थिंक आप सीखते हो, उन्हीं चीज़ों से सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर रणबीर की भी हाल ही में मूवी आई थी एनिमल, अभी आपने भी जिक्र किया, तो कैसी लगी मूवी, कैसी लगी थी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग थी आई थिंक, एंड आउटस्टैंडिंग फिल्म थी, और सब्जेक्ट जिस हिसाब से था, बहुत मॉडर्न नॉवल सब्जेक्ट, जिस आई थिंक मॉडर्न सब्जेक्ट से ज़्यादा जिस हिसाब का प्रेजेंटेशन था वो बहुत मॉडर्न था, तो इसलिए शायद वो नॉवेल्टी फैक्टर थी जहाँ ऑडियंस कनेक्ट हुई उस चीज़ को लेकर। और जब भी आप कोई कहानी एक नए तरीके से बोलते हो, एक नए पर्सपेक्टिव से ऑडियंस को सर्व करते हो, तो और कई बार अगर वो कनेक्ट कर जाती है, जो जैसे उनकी ही पहली फिल्म कबीर सिंह ने भी इतना कनेक्शन ऑडियंस के साथ बनाया, तो आई थिंक ही हैज़ हिज ट्रेडमार्क स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग which connects with the audience and with the modern India, I feel, especially. So that film resonated because of that, I think. बट उसको भी थोड़ी सी वही बैशिंग मिली थी, प्यार का पंचनामा वाली। जी, I think certain section will always never be fully happy with it, but each one to its own. Entertainment एक buffet की तरह होता है, कहीं चाइनीज़ मिलता है, कहीं इटालियन होता है, कहीं इंडियन होता है, so I think it's entertainment for all of us, and you choose whether you want to go for the film or not. It's a choice. थोड़ा सा खून खराबा ज़्यादा हो गया था मूवी में, है नहीं? I think थोड़ा इंडियन मासिस के लिए था मे बी। आई थिंक इंडियन सेलुलॉइड पर अब तक उतनी वैसे वॉयलेंट फिल्म इन टर्म्स ऑफ शायद नहीं देखी गई थी, इसलिए वो चीज़ को थोड़ा सा वैसे लिया गया। बट बहुत लोगों ने, मैं जानता हूँ कि एक सर्टेन सेक्शन है जो उन्होंने बहुत एंजॉय भी किया। बट ये डिबेटेबल बात है, जो जिस पे शायद बहुत लोगों ने बहुत डिबेट भी किया है, तो आई थिंक ये, तो हम आगे और नहीं करते। अगर आपको अच्छी लगी आप देखिए, नहीं लगी तो मत देखिए जी। तो सर झूठा कहीं का से शुरू किया था, उसमें आपके पंचनामा को स्टार सनी सिंह पाजी भी थे जी। और उस मूवी में भी आप थोड़ी शैतानी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शादी करते हैं ऋषि सर से छुपा के, फिर सनी पाजी पे डाल देते हैं तो इनकी वाइफ है। तो अब ये सब आप खुराफात करते रहते, तो असली लाइफ में भी इतनी दोस्ती, इतनी बातचीत चलती, कैसा रिलेशन है सनी सिंह के साथ आप? हाँ, सनी के साथ थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअल अच्छी दोस्ती है, क्लीन हार्टेड, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, क्लीन हार्टेड गाय, सिंपल इंसान है। तो उसके साथ वो ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल है मेरा उसके साथ, तो हमारी दोस्ती यारी मजाक खींचातानी चलती रहती है। तो हाँ, तो ऑफ मतलब ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। आई थिंक उनकी आदि पुरुष कैसी लगी थी? फ़ोन किया आपने देखने के बाद? जी, मैंने उन्हें मैसेज किया था। उनकी इनफैक्ट अभी मैंने उनकी फिल्म वाइल्ड वाइल्ड पंजाबी देखी, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि मुझे
परफॉर्मेंस उनका एक्चुअली सबसे अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे वाइल्ड वाइल्ड पंजाब में लगा उनका परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल गबरू बने एकदम। हाँ, और वो मुझे लगता है कि काफ़ी खुल रहे हैं एज एन एक्टर, तो आई थिंक वो चीज़ जो है वो ज़रूरी थी, बिकॉज आई फेल्ट दैट अबाउट हिम दैट ही नीड्स टू ओपन अप एज एन एक्टर एंड बी मोर आउट देयर एंड परफॉर्म विदाउट एनी इनहिबिशन। थोड़ी सी जो वो उनमें हिचकिचाहट थी शुरुआत में, वो हर वो हिचकिचाते थे, ऐसा था बिकॉज वो थोड़े बहुत सिंपल बड़े स्वीट से रहते थे क्योंकि वो नेचुरली बहुत ही शाय इंसान है, इंट्रोवर्ट इंसान है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसेंड होता है जब वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। बट वही एक एक्टर का काम होता है कि वो चीज़ को हाइड करके आप कैरेक्टर में किस तरह से मतलब पोर्ट्रे करते हैं। तो वो चीज़ मुझे वाइल्ड वाइल्ड पंजाब में बहुत अच्छी लगी। आदि पुरुष भी देखी थी, मुझे ठीक लगी फिल्म, पर उतना एक्सपेक्टेशंस इतना नहीं कर पाए, पर काम उन्होंने बखूबी जी किया। जी एब्सोल्युटली। और आपके बारे में भी लोग थोड़ा बोलते हैं शाय होंगे, आप हैं शाय की नहीं? नहीं, मैं आई थिंक शाय तो नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट है थोड़े, ऐसे लगता है क्यूट सा लड़का, कम बोलता होगा। नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं एक्चुअली। मैं आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ एक्चुअली। मैं डिपेंडिंग ऑन माई कंपनी, my friends, my comfort level with people, I open up accordingly. I think ये human nature होता है, I think. तो जिससे बनती है उससे बहुत अच्छी बनती है, जिससे नहीं बनती जी नहीं बनती। तो हाँ ऐसा है सर। अब जैसे हम सब इंसान हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, किसी से मन करता है दिल की बात करें, मन की बात करें, जैसे मोदी जी भी करते हैं मन की बात जी। तो आपका भी कभी मन करता है कि वो लंबे बालों वाले लंबे लड़के को जो लंबे लंबे डायलॉग बोलता है, कार्तिक आर्यन जिसका अच्छा, नाम है, लंबे बाल कहाँ है वो? रखता था ना लंबे। अच्छा वैसे, ओके। तो वो आपका कभी मन करता है कि जैसे 2-3 बजे रात को कुछ मन की बात शेयर करनी है, कुछ भाइयों वाली बात करनी है, तो आप ऐसे मिला देते उनको फ़ोन? आपका बॉन्ड है कि चलो और भाई कैसा है, क्या चल रहा है? नहीं, आई थिंक कार्तिक से वैसी बॉन्ड नहीं है मेरी कि मैं उसे रात को 3 बजे, ही इज नॉट लाइक अ 3 AM फ्रेंड। ओके, ही इज नॉट अ 3 हाँ मतलब नॉट एट 3 AM, बट जब हमारी मुलाकात होती है, जब हम होती ना कुछ दोस्तियाँ जहाँ आप छोड़ते हो उसे जिस लेवल पे छोड़ते हो, जब भी आप मिलते हो, मैं साल भर बाद भी उससे मिलूं या 6 महीने बाद भी मिलूं, तो वो वैसे ही मेरे साथ बॉन्ड करता है जैसे वो करता था। सो वो चीज़ मुझे उसके बारे में अच्छी लगती है कि ही इज़ वेरी रियल दैट वे विथ मी। ही इज़ नॉट, आज ऑब्वियसली ही इज सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस, बट ही इज़ नॉट चेंज, ही इज स्टिल क्वाइट हम्बल विथ मी एंड विथ ऑल ऑफ अस। आई थिंक वो सेम वे में ही आपसे बात करते हैं डिस्पाइट ऑल द सक्सेस। जी 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 एब्सोल्युटली। ही इज इनफैक्ट सो हाँ, मेरा उनके साथ वैसा, और हमारी मस्ती मजाक बहुत चलता है, हमारे जोक्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आपस में बहुत हंसते हैं उन बातों। पंचनामा वाले जोक्स हैं सारे? नहीं, ये सारे नॉन बिहाइंड द स्क्रीन ऑडियंस के लिए नहीं है, हमारे पर्सनल बॉयज जोक्स जिसे कहते हैं। तो ये बॉय बॉन्डिंग हमारी होती रहती है। वैसे वो जो जोक्स हैं वो मूवी में भी थे वैसे वाले, तो इतना भी कुछ छुप छुपाया नहीं है। हाँ आई थिंक नहीं, ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा होती है। अरे बाप रे, फिर तो ना ही पूछे तो अच्छा है। हाँ, ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा अनफिल्टर्ड और एक्सप्लिसिट होती है। तो हाँ, तो उन्होंने अपनी वो लैम्बोर्गिनी में घुमाया आपको कभी, वो जो चाइनीज वाइनीज खाने जाते हैं बोने हाँ, पर बैठ नहीं के? वो अभी तक मेरा वैसा मौका नहीं लगा कि मैं कभी ड्राइव पे उसके साथ गया हूँ, बट जब हम सोशल ओकेजन्स पे मिले, ही इज़ वेरी वार्म एंड casual with me, and I like that. I like real people generally, that you know people, it's okay if you don't talk every day. कुछ दोस्त होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप रोज़ बात नहीं करते हो आप, पर जब मिलते हैं भाई हाँ, और जब कभी एक बार भी बात करो तो ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ बदल गया है, तो वो उनके साथ एक अच्छा है। सनी के साथ भी वैसा ही है मेरा। चंदू चैंपियन देखी थी, कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी चंदू चैंपियन एक्चुअली। आई थिंक लाइक आई सेड, जैसे सनी की वाइल्ड वाइल्ड पंजाब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी मुझे, वैसे कार्तिक की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज अब तक चंदू चैंपियन मुझे लगी, एंड ही वर्कड रियली हार्ड फॉर इट मैन। कमेंडेबल टू, और मैं जानता हूँ कि हाउ डिफिकल्ट जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, एब्सोल्युटली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज क्वाइट अ चैलेंज टू डू, एंड ऑल नेचुरली, which is commendable, and I have respect for any person who does that. It takes a lot of dedication, and it shows, उनकी मेहनत दिखती है चंदू चैंपियन में। And yeah, I like the film also. I think film कबीर सर, हाँ एक्चुअली फिल्म कबीर सर की फिल्म मैं कहूँगा कि मुझे लगता है
वो फिल्म अगर किसी की सबसे पहले है तो वो कबीर सर की है, बाद में कार्तिक की मुझे लगता है। तो उनका काम, बिकॉज वो इतने रिफाइंड डायरेक्टर हैं, और वो मुझे बहुत ग्रिपिंग अच्छी लगी कि फास्ट फिल्म है, थ्रिल है, स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, इमोशंस है, तो मुझे तो फिल्म बहुत कनेक्ट कंप्लीट पैकेज और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि मुझे नहीं पता था कि मुरलीकांत जी की कहानी जिंदगी में ऐसी रही है। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो वो चीज़ जो है वो बहुत बड़ी इंस्पायरिंग बात थी कि मतलब मुरली सर की निजी जिंदगी आज पूरे पर्दे पर पूरे देश ने देखी, पूरी वर्ल्ड ने देखी। तो व्हाट अ स्टोरी एंड व्हाट अ जर्नी टू हैव एज अ मैन, टू सी दैट काइंड ऑफ जर्नी, एंड हैट्स ऑफ एंड रिस्पेक्ट टू हिम मैन। सो या। तो सर आप शाहरुख खान के फैन हैं? जी। कौन नहीं है जी, जी। पर हमें लगता है कि वो आपके भी फैन है, शाहरुख सर। हाँ। मेरे उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, नहीं हम पानी वानी डिहाइड्रेशन पिलाओ नींबू पानी। तो सर वो फैन आपके ऐसे हैं कि उन्होंने ओम शांति ओम में आपका नाम लिया सुपरस्टार बन के, ओम कपूर। जी। ओम कपूर बन के सारे उन्होंने फिल्म फेयर के अवार्ड जीत लिए। तो उन्होंने आपको कुछ बोला कि भाई मैंने आपका नाम लिया है, कभी आप उनसे मिले हो, कुछ एनकाउंटर हुआ उनसे? चाहत में काम किया ही था आप? जी। आई थिंक वो कोइंसिडेंस था कि ऑब्वियसली हर कहानी में एक उनका नाम ओम शांति ओम में ओम कपूर था, एक रीइंकार्नेशन जो होता है। तो मैंने भी जब वो फिल्म देखी तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि अच्छा नाम और सरनेम दोनों सेम है मेरा। तो आई थिंक इट वाज अ कोइंसिडेंस, अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस दैट उनका नाम वैसा था मेरे फिल्म में। तो हाँ। अच्छा, और एक आपको बात बताऊं, शायद आपको पता भी हो, आपके नाम की एक सोबो में बिल्डिंग भी है 70 माले की, ओमकार उसका नाम है, ओमकार वर्ली में या कहीं है, 100 करोड़ के फ्लैट है उसमें। तो आपकी तो नहीं? अगर मेरी होती तो क्या बात होती, काश। पर वो आई थिंक है वो ओमकार बिल्डर्स है, आई थिंक इसलिए वो आपको रॉयल्टी मांगनी चाहिए उनसे। शाहरुख सर से तो नहीं मांग सकते, उनसे मांग सकते हो आपका नाम लेके? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। आई थिंक इस दुनिया में 100 राहुल होंगे, 100 करण होंगे, 100 ओमकार होंगे, तो उस चीज़ की आप रॉयल्टी नहीं बिल्ड कर सकते। पर आई थिंक थोड़ा यूनिक नेम है, ज़्यादा सुनने में आता नहीं ओमकार, पर हाँ जी। अच्छा सर, जैसे प्यार का पंचनामा में जी। आपका प्यार में कट जाता है, बहुत दुखी हो के मैं कह रहा हूँ, सर का प्यार में कट जाता है, ना कटे कभी किसी का, पर क्या आपका कभी असली जीवन में भी कभी कटा है प्यार में? बिल्कुल कटा है। आई थिंक जितने हमारी जनता देख रही है और दर्शक देख रहे हैं और जितने लड़के देख रहे हैं, सब इस बात से रिलेट करेंगे। हाँ, आई थिंक जो तक क्रू भी बैठा है अपनी जर्नी में पूछें अगर कि भाई आपके साथ कभी ऐसी दुर्घटना हुई है या ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हर कोई कहेगा, आप भी शायद यही कहोगे कि हाँ डेफिनेटली हुआ है। ऐसा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलता जुलता होता ही हर लड़की की ज़िंदगी में, बिकॉज जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप और जब आप थोड़े से नाइव और इमोशन लिटिल फूल होते हो, तो आपका कभी ना कभी कटना ही बनता है, और शायद कटना भी चाहिए, बिकॉज उसी चीज़ें आप सीखते भी हो। कटेगा नहीं तो थर्ड पार्ट कैसे बनाओगे फिर? एग्जैक्टली। तो सर कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहे, कुछ छोटा मोटा, कुछ ऐसा क्या हुआ था? आई थिंक जैसे मैं अपनी कहानी कहूँगा कि जब मैं पंचनामा 2 की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, और जब स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मेरे कैरेक्टर्स के सीन्स जिस ड्रामे से लिखे हुए थे, तो मैंने पढ़ते पढ़ते ये महसूस किया कि हाँ यार ये चीज़ें भी मेरे साथ हुई हैं, वो रिलेशनशिप में उस लड़की ने मेरे साथ ये किया था, तो ये महसूस हुआ था मुझे कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। हाँ, मॉनिटरीली कई बार मैं यूज्ड हुआ हूँ। हाँ, कई बार हर बार बिल देते थे आप? हर बार तो नहीं। आई थिंक कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स भी रहे मेरे, जहाँ दे वर वेरी स्वीट एंड काइंड इनफ टू टेक केयर इक्वली। बट हाँ, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका कट रहा है। तो सर अब एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सीरियस है, कि नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के मामले में आपकी क्या टेक है? आप इतने टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जिनका मतलब कोई बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है? खैर वो मिलता भी है। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई स्पेसिफिक ग्रुप के हिस्से नहीं है, या आप एक स्टार किड नहीं है, तो आपसे कोई प्रोजेक्ट छिन गया हो, कोई अच्छी मूवी आपको मिलने वाली हो, वो किसी और को मिल गई हो? यार ये जो बात है कि मुझे मिलने वाला था या किसी और को मिल गया, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। ये सिर्फ नेपोटिज्म या नॉन नेपोटिज्म की बात नहीं है, होती है कई बार कोई कास्टिंग प्रोजेक्ट की चल रही होती है और
लास्ट मिनट पे हाँ कई बार किसी एक दूसरे एक्टर को या मोर सेलेबल एक्टर को शायद कई बार प्रेफरेंस दे दिया जाता है, तो वो मुझे पता है ये होता है और ये बहुत कॉमन बात है। कई बार हार्ट ब्रेक्स होते हैं। पंचनामा से पहले भी ऐसी 2-3 फिल्में थी जो रिलीज हुई, जो बड़ी ब्लॉक हिट भी हुई। आप अगर सर नाम शेयर नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू शेयर द नेम्स नाउ, आई थिंक, बट आपका बड़प्पन है कि आप नहीं बताए, वरना लोग बता देते हैं भाई। नहीं मतलब मैं क्लोज था। कोशिश मैं अपनी तौर पे लगा हुआ था कि वो फिल्में मुझे मिल जाएं, और मैं बहुत नज़दीक तक पहुंच भी गया था उन फिल्मों के साथ, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। आई थिंक मे बी फॉर द गुड, बिकॉज फिर इवेंचुअली पंचनामा से मेरा डेब्यू हुआ, जो पहली फिल्म सुपर सक्सेसफुल हिट रही। आई मीन कितने डेब्यूटेंट्स आज की तारीख में ये बात बोल सकते हैं कि उनकी पहली पिक्चर सुपर हिट रही। तो ये चीज़ मेरे लिए, आई थिंक, वो बोलते हैं ना कि जब लिखा होता है तभी लिखा होता है, आपको तभी मिलना है वो चीज़, और जब उम्मीद से ज़्यादा ही मिला, तो आई थिंक वो चीज़ हुई है। और कई बार आपके हाथ से प्रोजेक्ट कोई चला जाता है, किसी और को कास्ट कर लिया जाता है, बट ये सालों से चलता आ रहा है। ये आज की बात नहीं है कि अगर आप शोले में भी सुनेंगे तो पहली कास्टिंग कोई और थी, फिर कोई और हो गई, शत्रु सर करने वाले से पहले। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है। समवन्स लॉस इज समवन्स गेन, आई थिंक, एंड दैट हैपेंस। कई बार आप डेट्स के चलते में, आई नो, बहुत फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स, जैसे हम सुनते हैं कि शाहरुख सर को 3 इडियट्स ऑफर की गई थी। हाँ, मुन्ना भाई भी की जी। तो आई थिंक जब आप ऐसे लॉसेस सुनते हो तो आप सोचते हो कि आप कौन हो जो मतलब, तो आई थिंक दीज थिंग्स हैपन। थोड़ा प्रेफरेंस डेफिनेटली कई बार कर दिया जाता है, पर इट्स ओके। आई थिंक यू हैव टू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, ट्राई मेक श्योर दैट you give your best and don't become bitter about it. There is no point in becoming bitter about it, कि it's okay. It pinches definitely, बहुत गुस्सा आता है, निराशा होती है कि shit, मुझे ये करना था, मुझे सब चीज़ हो गई थी, हर चीज़ हो गई थी, बट कहीं ना कहीं अपने आप को, वैसे आपको रेजिलियंस जिसे कहते हैं, वो बिल्ड करना पड़ता है, बिकॉज ये जर्नी है। ये कई बार आपको लॉसेस एंड चीज़ें होंगी, ये हार्ट ब्रेक्स जिसे कहते हैं, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। एज एन एक्टर होने की आई थिंक ये जर्नी होती है, सो वो चीज़ है। एंड आपने, हाँ, नेपोटिज्म, बट आई थिंक नेपोटिज्म, आप भी कपूर है बट विदाउट नेपोटिज्म। हाँ, बट नेपोटिज्म यार अब हर इंडस्ट्री में इट्स नॉर्मल। अगर मैं डॉक्टर हूँ और अगर मेरा बेटा कल मेडिकल कर रहा है, और अगर मैं कहीं अपनी पोजीशन की वजह से या अपनी पावर की वजह से मैं किसी एक इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्पिटल में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ उस बात को, जो डॉक्टर्स भी करते हैं अपने। तो मैं सिर्फ एक प्रोफेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये बहुत नेचुरल बात है। कोई भी इंसान आपको डेफिनेटली एक प्रमोट करेगा। आप एक फैमिली में अगर आप अपने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, आई थिंक। बिल्कुल। बट हमारी फील्ड में इनफैक्ट ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, जो आपने देखा होगा कि कोई चीज़ गारंटीड नहीं है। आपको शायद वो ब्रेक मिल भी जाए, वो एक डेब्यू लकीली मिल भी जाए, लेकिन वो चांस ज़रूरी नहीं है। वो अल्टीमेटली ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि आप उन्हें पसंद आए या नहीं पसंद आए, आपका टैलेंट या आप are you accepted or rejected by them? Correct. It's them who take this call. शायद आपको चांसेस ज़्यादा मिल जाए, but end of the day talent ही है। Absolutely. So I think it is a little overhyped type. Overhyped नहीं, being an outsider आप ये कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा है। हाँ, बिकॉज ये जनरली ओवरहाइप्ड है ये बात। ये कुदरती बात है, कैसा लगता है, पर ये चीज़ है कि यू कांट होल्ड इट कि इस वजह से ही आउटसाइडर्स नहीं आ पा रहे, या ऐसी कोई बात है। अगर ऐसी बात होती तो शाहरुख सर नहीं होते, तो अक्षय कुमार सर नहीं, बहुत सारे ऐसे बड़े एक्टर्स हैं। बट हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी एक और मूवी थी लावास्ते जी, तो उसमें आपने एकदम विपरीत, एक ऑपोजिट रोल किया। मोस्टली आप
रोम कॉम्स करते हैं, हमें हंसाते हैं, पर उसमें आपने हमको थोड़ा थोड़ा रुला दिया। उसमें मतलब एक सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई मूवी थी वो। आप पहले उसमें जॉब कर रहे होते हैं, आपको अपने घर की देखभाल भी करनी होती है, लोन्स होते हैं, किसी कारणवश आपकी नौकरी चले जाती है, तो फिर आप एक बहुत विचित्र काम करते हैं जिसको कह सकते हैं पुण्य का भी काम है। आप बुजुर्ग लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, उनका पुण्यदान करते हैं। तो ये मूवी के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? जब आपने स्क्रिप्ट सुनी थी तो आपको क्या लगा? वो सीधा दिल में लगी आपके या कैसे? जी हाँ, आई थिंक जब मैंने कहानी सुनी लबास्ते की तो मुझे लगा कि ये कहानी कहनी चाहिए, बिकॉज़ एक ऐसा मुद्दा था जो हमारे देश में बहुत अनएड्रेस्ड था। और सीनियर सिटीजन्स स्पेशली जब बुढ़ापे में उनकी औलादें होने के बावजूद कई बार उनको वो अंतिम संस्कार नहीं मिलता और अनक्लेम्ड जाती हैं ऐसी कई बॉडीज। सो दैट इज़ वेरी वेरी सैडनिंग एंड इट इज़ अ हार्ड हिटिंग स्टोरी व्हेन आई हर्ड इट एंड आई थॉट इट नीड्स टू बी टोल्ड। तो मेरे लिए भी एज एन एक्टर ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंजिंग था, थोड़ा सा एक अलग रोल था, इंटेंस था। मुझे भी एक पंचनामा रोम कॉम वाले जोन से एक अलग जोन की फिल्म करने का मौका मिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सरप्राइज करूं, कोशिश करूं दैट दे टेक मी सीरियसली एज एन एक्टर। उसका रोल कैसा था आपके लिए? चैलेंजिंग रहा? क्योंकि इन द ट्रेलर आई सॉ आप वो बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी को आप प्यूक कर देते हैं। जी। तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया? आई थिंक वो डेफिनेटली थोड़ा सा इंटेंस था, सीरियस था, इमोशनली ड्रेनिंग कह सकता हूँ। तो वो क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब शूट कर रहा था उस फिल्म की तो रोज़ पैकअप के बाद मैं थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन फील करता था, फिर अपने आप को नेक्स्ट दिन सुबह रिचार्ज करके वापस सेट पे आता था कि कोई बात नहीं, एक आई थिंक थोड़ा सा इमोशनली ड्रेनिंग कह सकता हूँ वो फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए था। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप वो चीज़ देखते हो और आप एनैक्ट कर रहे होते हो, ज़िंदगी जी रहे होते हो, तो थोड़ा सा वो महसूस होता है। और सर आपका मूड तो एलिवेट हो ही जाता होगा क्योंकि उस मूवी में मनोज जोशी सर आपके को स्टार थे, हमारे हेरा फेरी के कचरा सेठ। तो उनसे कैसे बॉन्डिंग हुई? बहुत फन लविंग आदमी है, कैसे हैं वो असली में? वो एक्चुअली बहुत मज़ेदार इंसान है और बहुत ही गुणी और बहुत ही विद्वान इंसान है, बहुत ज्ञान है दुनिया का उनके पास, बिकॉज वो इतने मंझे हुए थिएटर एक्टर रहे हैं। उनका थिएटर, उनका प्ले चाणक्य इंडिया का वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट हिट प्लेज रहा है। सो उनसे मज़ेदार इंसान है वो। सेट पे भी हमने बहुत मस्ती की एक्चुअली, तो ही वाज अ गुड को एक्टर टू हैव। 150 रुपया देगा आपने ऐसे कभी बोला कि ये लो? आपने बोला 150 रुपया देगा तभी मिलेगा? नहीं, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ, पर मैं उनके साथ बैठता था। पैकअप के बाद हम कई बार डिनर करने जाते थे। हम शूट कर रहे थे रायपुर में इस फिल्म की शूट। ओके। तो अच्छा मज़ा आता था। अच्छा सर, आपका एक गाना था कि या तो मैं हूँ शराबी या है बोतल शराबी, चाहे जितना भी रोकूं ये करे है खराबी। जी। तो सर असली ज़िंदगी में भी थोड़ा थोड़ा शराब कभी जाम शाम लगा लेते हैं, पार्टी करते हैं? असली ज़िंदगी में अभी तो कॉफ़ी पी रहे हैं, वैसे पता नहीं अंदर कुछ हो तो। हाँ, अभी कॉफ़ी का टाइम है। अच्छा, शराब का 10 बजे के बाद शुरू होगा। आई ड्रिंक ओकेजनली, बट आई एम ट्राइंग टू कट डाउन दैट एज वेल, बिकॉज for my profession and for my lifestyle also, generally it's not a healthy habit to have. So धीरे I want to cut that out of my life. So definitely I mean occasionally on क्या प्रेफर करते सर? वोडका, वाइन, विस्की? ऐसा कुछ नहीं। I think पब्लिक में नींबू पानी? नहीं, I think I prefer wine sometimes. It's a bit more healthy. Yeah. कम नुकसानदायक। जी। अच्छा सर, आपकी एक लाइन है जो आपने बोली थी तो वो ऐसे गई कि यहाँ से जाके पीछे से पार हो गई। मूवी में प्यार का पंचनामा 2 में जब आपका और इशिता मैम का ब्रेकअप हो रहा होता है तो एंड में आप उनको बहुत सोबरली, सटली बहुत आप जाके बोल देते हैं कि यू ओ मी 8.5 लाख रुपीज़। तो अगर ये बात कोई असली में कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की भी किसी लड़के को ब्रेकअप के बाद बोल दे तो फिर दंगे हो जाएंगे देश में। तो आपका क्या कहना है इस पे? आई थिंक वो होता है ना कि जब आप कि एक रिश्ते में आप यूर एट द रिसीविंग एंड, या जब आप कोई चीज़ इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम से, मतलब पेंट अप हो रहा है आपके अंदर कि नहीं ये
मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं उस बात को जाहिर नहीं कर रहा हूँ रिश्ते में। तो वो ब्रेकअप के टाइम पे वो सारी बातें एक साथ ऐसे ही बाहर निकल के आती हैं। तो आई थिंक वो लाइन, जो एक लाइन थी, वो बहुत कमाल की लाइन जिस हिसाब से लिखी हुई थी और जिस हिसाब से मुझे परफॉर्म करने कहा गया, तो आई थिंक इसीलिए वो लाइन, और आई थिंक तीनों ट्रैक्स में, सनी के भी ट्रैक में और कार्तिक के भी ट्रैक में, वो जब क्लाइमैक्स में वो सीन्स आते हैं ब्रेकअप के, तो इसीलिए वो कनेक्ट करी, बिकॉज वो हमारी इंडिविजुअल स्टोरीज का वो कल्मिनेशन ट्रैक का वो था कि वो सम अप होता है, कैसे कहते हैं ना, उसका एक सम अप कह के बात कह दी, तो वैसा था। इसलिए आई थिंक वो लोगों को चुभ गई लोगों को। पर ये मैंने देखा आजकल शायद ये कई बार असली में भी हुआ, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो कभी ऐसे ब्रेकअप हो तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऐसे को रेसीट बना के भेज देता है कि इतना इतना खर्चा हो। तो कहीं ये आप ही की करतूत तो नहीं, आप ही को देख के किया हो किसी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जो करते हैं भैया, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता उस बात की कि मेरी वजह से। पर आई थिंक मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स में शायद ये चीज़ें होती होंगी कि एक दूसरे को रसीदें भेज दी जाए। तो पर आई थिंक इट्स बेस्ट टू, when things are not working out, just to end it and don't have any hard feelings and move on. तो आप असली में ऐसा आप तो नहीं कर सकते, ओमकार कपूर ऐसा नहीं बोल सकता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो? हाँ, मतलब ये वाली लाइन, हाँ, ये शायद मैं पर्सनली ना बोलूं कोई ब्रेकअप पर। शायद मैं कोई दूसरी कड़वी बात या गुस्से में या हर्टफुल बात कह जाऊँ, जो शायद मैंने कही भी होंगी मेरे रिलेशनशिप्स में। बट हाँ, आई थिंक पैसा ऐसी चीज़ है जो प्यार के बीच में कोशिश करनी चाहिए कि ना आए। तो आपके जीवन में सर पैसा ज़्यादा ऊपर है कि प्यार? ऑनेस्ट जवाब अगर आप चाहते हो तो मैं कहूँगा कि इस समय जिस एज और स्टेज में मैं लाइफ में खड़ा हूँ, मुझे आई थिंक ऑब्वियसली मैं एक जवान लड़का हूँ जो मुझे अपनी ज़िंदगी बसानी है, तो ऑब्वियसली माय फोकस इज़ टुवर्ड्स माय वर्क एंड मेकिंग मनी एंड क्रिएटिंग अ गुड लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। आई थिंक तो वो प्रायोरिटी है, एंड हैविंग दैट इज़ माई प्रायोरिटी ओवर लव और जस्ट बीइंग अ रोमियो इन लव। रोमियो, वो तो पंचनामा के बाद तो आप नहीं बनेंगे। हाँ, आई थिंक तो सर फिटनेस की बात करते हैं। अब आपकी जब बॉडी हमने पंचनामा में भी देखी थी, वो पटाया वाला सॉन्ग होता है, लीन आपकी बॉडी होती है, एब्स आपने बनाई थी, आजकल भी और आज भी वैसी ही लग रही। तो थोड़ा अपना डाइट और थोड़ी फिटनेस रूटीन अगर शेयर करना चाहें आप तो प्लीज़ करिए। आई थिंक मैं पर्सनली और कॉन्शियस होता जा रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, और बिकॉज पर्सनली भी मुझे लग रहा है कि ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी में और मेरी सेहत के लिए और मेरी लॉन्जेटिविटी के लिए एज एन एक्टर, अपने आप को जवान रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ माई ईटिंग हैबिट्स एंड माई लाइफ स्टाइल and workout, definitely I do an hour of workout every day जिम जाते हैं, वेट्स हाँ जी जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग, कैसा? आई थिंक हर चीज़, आई थिंक ये आप पिछले 15 साल से मैं कुछ ना कुछ करते ही आया हूँ डेली बेसिस पे। कभी ऑन ऑफ होता है, ऑब्वियसली आपका मोटिवेशन लेवल कभी कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, बट आई एम लर्निंग द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। वो चीज़ I think it's important to have that, because it is necessary to keep yourself fit, healthy, young, looking good, looking the way the audience likes you, the way they remember you. So it is important, and diet, definitely I try to eat as simple and homely food as clean. मतलब एटलीस्ट मैं खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। छोले भटूरे, मोमोज ये सब खाते नहीं, छोले भटूरे का इतना शौकीन नहीं हूँ, मोमोज का भी इतना शौकीन नहीं हूँ, बट चिली चिकन, हाँ, चाइनीज, देसी चाइनीज, इंडियन मेरा फेवरेट ऑब्वियसली इंडियन। बटर चिकन खाते हैं? हाँ, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल खा लेता हूँ, बट आई लाइक आई सेड कि वो सिंपल घर का खाना जो होता है वो आई थिंक
सब एक्सपेरिमेंट करके मैं समझ चुका हूँ कि वो सबसे बेस्ट होता है। मेरी मम्मी के हाथ का खाना मुझे लगता माँ है के हाथ का खाना। हाँ, तो फिर वो समहाउ आपकी बॉडी को शूट करता है, लाइट रखता है, आपको सिस्टम में फील होता है। तो आई वुड से इवन इफ यू फील लाइक हैविंग से बटर चिकन, आप घर पे बना के खाइए उससे। मुझे लगता है कि वो उसका तेल मसाले का जो क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो सही होता है। तो आई प्रेफर होम फूड। येस, आई डेफिनेटली एंजॉय माई रेस्टोरेंट आउटिंग्स वंस इन अ वाइल एंड आई डू एंजॉय दैट। कपूर हूँ, पंजाबी हूँ, तो हर पंजाबी की तरह आई थिंक मुझे भी खाना बहुत पसंद है। आई एम अ फूडी, बट आई ट्राई टू कंट्रोल इट एज मच एज आई कैन। सो फेवरेट ईटरी कौन सी सर आपकी, अगर आप बताना चाहें मुंबई में? ऐसी बहुत सारी हैं यार, मुंबई में तो बहुत सारी हैं, बट आई एंजॉय लॉट्स ऑफ थिंग्स यार। एक नहीं है, बहुत सारी, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने क्यूजीन्स हैं, तो बहुत सारी एक्चुअली ईटरीज हैं। बट मुझे, मैंने जैसा आपको कहा कि मुझे, अगर मैं कई बार बाहर दाल भी खाता हूँ तो मुझे, खाना भी खाता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि दाल तड़का मंगाऊँ, अच्छी रोटी मंगाऊँ। Try to be as simple as possible. Yeah. Sometimes I enjoy a biryani. I love that. चिकन और मटन? Both equally. But I'm also trying to go as vegetarian as possible. Okay. Trying to make that shift. It is better to. I've realized that it keeps you light in your system. But yeah, I'm more of a vegetarian than a non-vegetarian. Okay. Yeah. तो सर आपकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और पंचनामा के टाइम पे तो पीक पे थी, अभी भी है जी। तो कोई सर क्रेजी फीमेल फ़ैन इनकाउंटर हुआ, अगर आप शेयर करना चाहें कोई ऐसा वाक्य हो? आई थिंक हाँ, पंचनामा के दौरान में फीमेल फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा थी। ऑब्वियसली फिर ओवर द टाइम काफ़ी वक्त हो गया फिल्म को, तो आई डोंट गेट दैट अटेंशन टू बी ऑनेस्ट एज सच। पर फीमेल फ़ैन फॉलोइंग ऑब्वियसली एक आपको एक एडमायरेशन मिलता है, एक स्पेशल फील होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं फीमेल फ़ैन फॉलोइंग के साथ भी। मुझे याद है कि मैं पूना में था और एक आई थिंक नाइट क्लब में एंट्री मैं कर रहा था और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था, लिफ्ट में से बाहर निकल रहा था और कुछ लोग लिफ्ट में आ रहे थे और एक आई थिंक शी वाज अ गर्ल विथ हर सम ऑफ हर फ्रेंड्स एंड they spotted me and probably they recognized me. ठाकुर from पंचनामा। जी, I think. And happened to, हमें लिफ्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया और उन लड़कियों ने, हम 3-4 दोस्त थे और हमको अंदर ही घेर लिया और लिफ्ट। और उसके आगे क्या हुआ? नहीं, उसके आगे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बाहर नहीं आ पाए और वो अंदर आ गए और उन्होंने हमें घेर लिया और सेल्फीज और ऑब्वियसली they were too excited because they were very young girls, so we had to kind of be a little taken aback by that. Careful. But I think वो एक उम्र तक फीमेल फैन फॉलोइंग आपको रिझाती है या स्पेशल अटेंशन फील कराती है. I think the age and stage that I am, I would like to be more, have the male fan following and the kind of family audience. The massiness. The massiness, obviously. And आप एक बॉय से मैन वाले जोन में जाते हो अपने लाइफ में और तब आप चाहते हो कि उस तरीके की ऑडियंस, पैन इंडिया ऑडियंस आपको उस तरीके से देखे और पसंद करे और वो इमेज आपकी बने. तो कैरेक्टर्स भी मैं वैसे करना चाहूँगा जो रेजोनेट हो, जो लोगों को लाइकेबल लगे, जो मैं जैसा इंसान हूँ वो उन तक पहुँचे, मेरे काम के थ्रू वो कनेक्ट करें, वो उस चीज़ को देखें कि ये इनके अंदर दिखता है ये बात. कोई सर आपका ड्रीम जॉनरा हो या ड्रीम कैरेक्टर, या हाल ही में कोई मूवी आई हो आप सोचते हैं कि आपको वो मिलती तो आप अपने अंदाज में बहुत अच्छे से उसे करते, कोई ऐसी है फिल्म, कोई ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहें? आई थिंक इम्तियाज़ अली सर की जितनी फिल्में रही हैं मुझे लगता है कि कौन सी वाली कोई एक, वैसे तो सारी बहुत खूब है. आई थिंक सारी ज़्यादा, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा रॉकस्टार. आई थिंक पर्सनली आई कनेक्ट एंड I'm in awe of that film and that persona and that character and the turmoil that the character goes through and that kind of underdog to superstar kind of track that he has.
जर्नी दैट ही हैज़, आई थिंक वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक उनकी कहानियों में और जिस तरीके से वो कहानियाँ कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर्स। आपकी कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे, मैं बट आई वुड लव टू वर्क विद हिम एंड देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स दैट आई वांट टू वर्क विद एंड होपफुली आई विल गेट द चांस सून। एंड अगर आप देख रहे हैं डायरेक्टर्स तो प्लीज़ मैं यहाँ हूँ, डेफिनेटली आई वुड लव टू। सर रॉकस्टार 2 के लिए गिटार बजाना आता है? मैं सीख लूँगा सर, मैं सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लूँगा। सो या आई थिंक एंड ऑल्सो विथ लव सर्स फिल्म्स दैट आर देयर एंड उनका एक अपना जॉनर है, एक अपनी ऑडियंस है, बिकॉज वो यूथ से एक बहुत अच्छा कनेक्ट बनाते हैं। वो चीज़ बाकी फिल्मों में मुझे नहीं दिखती, जितने कनेक्शन आप उनकी फिल्मों में उनकी स्टोरीज के साथ, बीट सोनू की टीटू, बीट पंचनामा और बीट तू झूठी में मक्कार, तो वो आई थिंक भी एक स्पेशल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है आई थिंक। तो उनके कैरेक्टर्स भी एक्चुअली आप देखोगे तो अर्दी लेयर्ड होते हैं, तो आई थिंक वो भी एक अच्छी फिल्म मेकिंग स्कूल है। और अब तो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं वो। हाँ, अब तो और खुल के मूवी बनाते हैं। हाँ, आई थिंक अब वो हर फिल्म खुद डायरेक्ट नहीं करते, बट होता है ना कि हर एक फिल्म मेकर का एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है, तो आई थिंक उनका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल है। इम्तियाज सर का अपना है, अनुराग बासु सर का अपना है, शुजीत सरकार का अपना है, श्रीराम राघवन सर का अपना है, आर बाल्की सर का अपना है। आई थिंक तो ये जो कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो मुझे लगता है कि दे आर जस्ट जीनियस एट व्हाट दे डू इन देयर वेज। सो तो सर आपको गाड़ियों का शौक है? कौन सी फेवरेट कार है और आप पर्सनली कौन सी चलाते हैं? गाड़ियों का शौक एज सच है नहीं मुझे। आई पर्सनली ड्राइव अ एसयूवी। ओह, व्हिच वन इफ यू कैन टेल? एन एमजी हेक्टर। ओह वाह। बट इंटरनेट इनसाइड विद ओमकार कपूर। जी जी जी। सो आई डू दैट। गाड़ियों का एज सच मुझे शौक पर्सनली कभी ऐसा रहा नहीं है। इट नेवर एक्साइट्स मी। आपको उम्र के साथ, एवॉल्वमेंट के साथ समझ आने लगता है कि ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। हाँ। पहले आप उसे गाड़ी की तरह देखते हो, फिर आप उसे एक एसेट की तरह देखते हो, तो आपको वो एवॉल्वमेंट आ जाती है स्टेज में। पर आपकी उम्र अभी उतनी नहीं, आप जवानी है। हाँ जी, कह रहे हो, आप कह रहे उम्र के साथ समझ आता है, पर आपकी तो भी जवानी की उम्र है। आई थिंक ये भी तो एवॉल्व हो रहा है ना मेरा। सो आई थिंक वो चीज़ जो है वो और आई थिंक मेरे को लव सर ने एक बात सिखाई थी गाड़ियों के बारे में कि गाड़ियाँ जो होती हैं वो एक्चुअली में सिर्फ दो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, उसकी सीट्स जो कंफर्टेबल और एसी ताकि कंफर्ट रहे। और इट्स अ वे टू कम्यूट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड स्पेशली इन ए सिटी लाइक मुंबई जहाँ आप कोई ड्राइव एंजॉय नहीं कर सकते हो। ट्रैफिक, आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, आप ड्राइव नहीं एंजॉय कर सकते इस शहर में, बिकॉज रोड्स आर नॉट अप टू डेट, ट्रैफिक, फिर बारिश हो जाए तो। हाँ, सो इट्स नॉट अ एंजॉयबल सिटी टू ड्राइव, सो देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग एन एक्सपेंसिव कार एंड वेस्टिंग इट ऑन सच सिटी लाइक दैट। एंड या सो गाड़ियों का ऐसा शौक नहीं है एज सच, बट experiences definitely, valuable cherishing memories, to make memories with your loved ones and going on probably on a holiday with family and enjoying that kind of luxury जिसे आप कहते हो, with comfort. So I think वो चीज़ों में, experiences में have those rather than materialistic things like this. और सर एक स्टोरी भी है कि रूमर है, पता नहीं आप शायद बता पाए, कि लव सर ने कार्तिक को एक 5 सीरीज गिफ्ट करी थी BMW, कुछ ऐसा है क्या? आई थिंक गिफ्ट नहीं थी शायद, मुझे भी पता नहीं। वो आई थिंक मुझे पता है कि वो 5 सीरीज थी, बट वो आई थिंक वो साइनिंग के टाइम पे थी, या वो कार्तिक ने, क्योंकि उसे एक्स अमाउंट एज अ फी मिली थी, तो उसने खुद ली थी। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो इफ ही इज गिफ्टेड हिम, बट आई डोंट नो बट ऐसा कुछ है ऐसा। आई थिंक सो, आई थिंक शायद वो गाड़ी उन्हें गिफ्ट मिली थी या उन्होंने खरीदी थी या कुछ ऐसा था, डाउन पेमेंट, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, मैं पूछता नहीं उस बारे में। और वैसे भी वो बताते नहीं है, वो ब्रेकअप की कहानी बताई नहीं। अब तो उनके पास 6-6, 7-7 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, तो आई थिंक हाँ। अच्छा सर, अब एक थोड़ा अजीब सा सवाल पूछेंगे, हो सकता है आप इरिटेट भी हो जाए, जो मौसा जी पूछते हैं जी। सलमान खान से पूछा गया, राहुल गांधी से पूछा गया, मीका पाजी से पूछा गया, कपूर साहब से भी पूछ लेते हैं कि आप शादी कब करोगे?
शादी आई थिंक एक तो मूवी के बाद भरोसा तो नहीं उठ गया कि करनी नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैं खुद बहुत एवॉल्व हो रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस में हूँ वेयर आई सेड लाइक आई सेड आई एम टर्निंग फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। एंड आपको जिम्मेदारियाँ घर में समझ में आने लगती हैं चीज़ों की, लाइफ की, और मैं चाहता हूँ कि डोंट रश। ऑफकोर्स मैंने देखा है कुछ नज़दीकी रिश्तों में, फैमिलीज़ में, जल्दी शादी करने से जब आप पूरी तरह परिपक्व नहीं हो खुद ही, जब आप खुद ही पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हो, सो आपको वो हैंडल करने की सिचुएशन, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो मैच्योरिटी नहीं होगी, और वो फिर इट हैज़ द चांसेस टू फॉल अपार्ट। सो आई थिंक शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सोच समझ के और एक ही बार करनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार नहीं होती, बिकॉज उसमें दो जिंदगियां इन्वॉल्व होती हैं और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। करेक्ट। सो आई डोंट नो, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो आई एम नॉट एट ऑल इन द स्पेस। पहले थोड़ा नाम, शोहरत, फैमिली चीज़ें कुछ सॉर्ट कर लूँ, उसके बाद शायद डेफिनेटली आई एम नेवर से नेवर, आई माइट वांट टू गेट मैरिड सम टाइम लेटर। एंड ऑल्सो उसके लिए यू हैव टू फाइंड द राइट पार्टनर टू हु, जिसे कहते हैं ना कि फाइंडिंग दैट सोलमेट और समवेयर यू कंप्लीट ईच अदर, यू नो, who balances your flaws as a person and you balance the other person's flaws as a person. रूबिक क्यूब की तरह है वो फिट होती है बातें एक दूसरे की, तो वो जेल हो जाते हो आप एक रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें और एक्सपीरियंस करो। मेरा है कि नो द पर्सन इनसाइड आउट, टेक योर ओन स्वीट टाइम, मे बी अ ईयर 2 years टू काइंड ऑफ नो द पर्सन इनसाइड आउट ट्रूली बिफोर रशिंग इनटू जस्ट द मैडनेस ऑफ रिलेशनशिप। और आप है भी इम्तियाज़ अली सर के फैन, तो हो सकता है जैसे उनकी मूवीज़ में जो लव स्टोरी होती है, आपको भी अपना प्यार वैसे ही मिले, घूमते घुमाते मंजिल को ढूंढते। शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। फिलहाल फोकस तो मेरा सिर्फ और सिर्फ काम और करियर पे है। आई थिंक माय फर्स्ट लव इज एंड विल ऑलवेज बी फिल्म्स एंड हु आई वांट टू बिकम एंड हु आई नो आई कैन बिकम। सो वो सेल्फ बिलीफ जो है, मैं चाहता हूँ वो वैलिडेट हो, ऑडियंस से कनेक्शन बने, ऑडियंस का प्यार मिले, आई गेट वैलिडेटेड एज एन एक्टर वर्ल्ड वाइड इन द ऑडियंस। एंड आई थिंक एक आदमी की जर्नी, और स्पेशली मेरी खास करके, मैं वो चीज़ हासिल करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और सर आज से मे बी 5 या 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पर जितना वक्त मेरा पीछे छूट गया है, आई थिंक उस टाइम को कवर अप करना चाहता हूँ, और अपना बेस्ट कैपेबिलिटी पर काम कर सकूँ, एंड एज ए आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर, आई एम एबल टू connect with the audience, and they should love the work that I do and the kind of appreciation that I should get, and that is the kind of a wholesome package of having a good life, having a good stable work life. I think life is about balance in overall totality. It shouldn't be that sirf ye profession hi sab kuch hai. That is also madness, I feel, but having a balance is important in life, because I've learned that with my own ups and downs of my life, that is the most important thing to have. It can't be your entire life, it is a part of your life. Yeah. तो सर अब ये तो पूछना ही पड़ेगा, वरना फिर इंटरव्यू ख़त्म भी नहीं हो सकता, कि प्यार का पंचनामा 3 कब आएगी? जी, वो तो आई थिंक लव सर बता सकते हैं। आई थिंक बहुत रूमर्स थे कि वो पिक्चर कभी बनने वाली थी, कभी नहीं बनने वाली थी, बट मैंने भी ऐसा सुना था कि पंचनामा 3 होगी, बट वो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और किन के साथ होगी, वो भी आई थिंक लव सर ही बता सकते हैं। नहीं, पर उसमें आप तीनों की जोड़ी तो होनी चाहिए, वरना फिर मजा ही नहीं आएगा देखने में। इसी बात से आप भी मेकर्स, कुमार जी जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और लव सर, आई थिंक उनको भी आप मैसेज करिए कि हम ही होने चाहिए उस फिल्म। देखिए, लव सर, कुमार मंगत पाठक सर, कार्तिक आर्यन, ओम कपूर, सन्नी सिंह, तीनों को जरूर लीजिएगा। लहरे का वादा है, पिक्चर सुपरहिट होगी, 500 खो के कमाएगी। क्या बात है। और हमारा शेयर हमें पहुंचा देना। धन्यवाद। आप भी पहुंचा देना। बिल्कुल।
इस इंटरव्यू के बाद आपको शेयर दिया जाएगा ये बात कहने के लिए। टेबल के नीचे दीजिएगा, सामने नहीं बोलते हैं। जी जी सर, कोई जाते जाते अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप अपने बताना चाहें तो प्लीज ऑडियंस को बता सकते। जी, आई थिंक मेरी 2 फिल्में कंप्लीट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनकी प्रिंसिपल शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और वो भी दोनों अलग जॉनर्स की फिल्म है। सर किसके साथ है, रिवील जी, मैं इस समय आई थिंक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं आती, आई वुड प्रेफर नॉट टू स्पीक अबाउट देम बिकॉज इट्स बेस्ट दैट दे कम आउट, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग दैट आई हैव डन माई बेस्ट इन बोथ द फिल्म्स एंड ट्राई टू एंटरटेन the audience once again and try to form that connection again जो मेरा छूट गया है, जो थोड़ा सा टूट गया है ऑडियंस के साथ। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्मों से दोबारा वो बने और मुझे उतना प्यार मिले। बट जब वो फिल्में आएंगी आई थिंक आप लोगों को अपने आप पता चलेगा एंड वो 2 फीचर फिल्म्स हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच दैट व्हेन दे कम आउट। वेल वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि आप सीक्रेटिव बहुत है, ना गर्लफ्रेंड का नाम बताते हैं ना मूवी का नाम बताते हैं। पर सर आज आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी लहरे की लहरों में डूबने आए जी। आपका डेब्यू यही हुआ था, प्यार का पंचनामा में नहीं, वो जो बच्चे वाली वीडियो है वो लहरे की ही थी। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ लहरे और आप दर्शकों का जो आपने इतना प्यार दिया और बचपन में भी और अब भी और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहें। थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ लहरे एंड टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और प्रॉमिस है अब आप लहरे में आते रहेंगे। जी बिल्कुल, लहरों के साथ ही चलना जिंदगी का नाम है। तो दोस्तों ये थे प्यार का पंचनामा के स्टार ओम कपूर। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वार्तालाप बहुत अच्छी लगेगी और प्यार का पंचनामा 3 में भी ओम सर ही आएंगे ना? होपफुली आई थिंक वो तो बात जैसे मैंने आपसे कहा वो लव सर से सिफारिश कर दी। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए लहरे रेट्रो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।